अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न है, बहुत कम पढ़े लिखे थे, उसके बाद दुनिया उनका नाम है। आज मैं आपको हिंडौन सिटी के एक ऐसे बिजनेसमैन से मिला रहा हूं जो मात्र 9वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन आप हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, हिंडौन स्लेट की स्थापना करते हैं, जो आज पूरे देश में जाना पहचाना नाम बन जाए। कहानी यह है कि गुड़ाचंद जी एक कस्बा है करौली जिले का। वहां पढ़ाई के समय अपने साइकिल पर किताब और कॉपी रख के ले जाते थे और उनको बेचने का काम किया करते थे। बेचते बेचते फिर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करते हैं स्लेट की, और उसी दौरान मन में जिज्ञासा हुई, कुछ करने की लगन हुई और ससुराल वालों की टीस भी सामने आई और एक बड़ी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम है श्यामलाल गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कहानी में आपके मुख से जानना चाहते हैं कि गुड़ाचंद जी से कैसे आपकी एक शुरुआत होती और हिंडौन सिटी कैसे आई। भाई वहाँ पर गांव था, वहाँ पे धंधा पानी नहीं था, और यहाँ पे कब आए आप गुड़ाचंद जी से? 1978 में आ गया। कैसे क्या कहानी बनती है वो? वहाँ रोजगार नहीं होने के कारण यहाँ आए कि भाई यहाँ पे बिजनेस है, नौकरी मिल जाएगी और कुछ सीखेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर यही सोच के हमने दिन और रात मेहनत की यहाँ पे नौकरी कर। यहाँ किसके यहाँ आप नौकरी किया करते थे? हमारे बहनों ही हैं जी। उनके यहाँ। कितने रुपए में? हाँ, कितने वेतन मिला करता था आपको? अब वेतन तो बहुत कम होगा। शुरुआत में एक तरह से 10,000 रुपये साल का मिला था मेरे को लास्ट में। 10,000 रुपये साल का, यानी 825 रुपये महीना। 825 रुपये महीने में श्यामलाल जी नौकरी किया करते थे। सभी युवाओं को इनसे एक सीख जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है आपकी? यही है कि हमने ये सोच के काम नहीं किया जी कि नौकरी कर रहे हैं जी। ये सोच के किया कि हमको मेहनत करनी है, हमको काम करना है जी। आगे कुछ भी दिमाग में नहीं थी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या क्यों कर रहे हैं हम। खाली दिमाग में ये है कि मेहनत करनी है, हमें काम करना है। 78 से 82 तक आपने काम किया। हाँ। फिर आपके मन में कैसे आया कि मुझे हिंडौन स्लेट की स्थापना करनी चाहिए? उनके बच्चे बड़े हो गए, उस काम को संभालने लायक हो गए। हाँ जी। तो हमने सोचा है कि भाई अब ये संभालने लायक हो गए, आपस में विवाद हो, इससे बेहतर है कि अलग अपना कुछ करें जी। तो ससुराल वालों के सहयोग से और रिश्तेदारों के सहयोग से अलग काम हमने। क्या ये बात सही है, ससुराल वाले आपसे कहा करते थे उनका दामाद नौकरी कर रहा है? बस वही कारण रहा। वही कारण है ससुराल कहाँ है आपकी? यही हिंडौन में ही है। हिंडौन में इनकी ससुराल है और उनकी सफलता में ससुराल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ससुराल वाले कहा करते थे कि उनका दामाद नौकरी कर रहा है। इसी से शुरुआत होती है। फिर 1982 में हिंडौन शादी हो गई मेरी। हाँ। फिर शादी के बाद ही जो है इनका बैग था हमारी मैडम का मैसेज का, जिससे कारखाना खुल गया। हाँ। और इनका सहयोग था, क्योंकि मैं तो टूर पर चला जाता था अटैची लेके। आजकल हमारी मैसेज का ही सहयोग इसमें रहा है जी। कैसे रहा है वो थोड़ा जानना चाहते हैं। कि मैं अकेला बाहर चले जाता था ऑर्डर लेने जी, और पीछे से काम कौन संभाले, वही संभालती थी। हाँ। एक किराए के मकान था, किराए की फैक्ट्री थी, दोनों ही किराए के। किराए में रहते थे आप? हाँ, किराए के रहते थे। साइकिल से आते जाते थे, इधर उधर बैंक कहीं जाना होता तो। जी। फिर ये आप कितने छोटे स्तर पर आपकी फैक्ट्री शुरू हुई? अब ये समझ लो आप, मुश्किल से उस समय 8 आदमी काम करते थे शुरू में। हाँ। 8 आदमी काम किया करते थे। हाँ। और आज आपके पास कितने आदमी काम कर रहे हैं? 200 आदमी है। 200 आदमी। धीरे धीरे आपकी जो फैक्ट्री है ये अन्य प्रांतों में कैसे फैलती गई, इसके लिए आपने क्या प्लान तैयार किया? अब ये वो समय का पता ही नहीं लगा कब। आपने कुछ प्लानिंग तो की होगी इस पर, क्या आपने? कुछ भी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग सब फैल रहती है जी। अपने समय करवाता है जो कुछ कराता है। फिर कैसे आगे कहानी बढ़ी? अपने आप हो गया जो कुछ होना है। फिर हिंडौन स्लेट में ऐसा कौन सा एक टाइम आया जब आपको लगा कि यार मुझे बहुत दुख हुआ? जैसे कभी दुखी नहीं होता। सवाई माधोपुर वाली कौन सी घटना है कि आपको वो बैंक से लोन वगैरह लिया, जो क्या रहा? या RFC से लोन लिया, वो नहीं चुक पाया, बिल्डिंग नीलाम होने कगार पे आ गई। तो मैंने बेच करके ऐसे उसका चुकता करा के नई सिरे से काम शुरू किया है 90 में जी। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। फिर एक बार सन 98 में ऐसा दौर आया कि पूरी बिल्डिंग ढह गई थी। बिल्डिंग ढह गई थी। हाँ। हाँ। फिर
उसमें बहुत नुकसान हुआ, हाँ, लेकिन उसको भी संभाला हमने। उसको भी संभाला, टेंट लगा के टेंट में काम चालू कर दिया, टेंट में चावल कर दिया। सड़क बंद कर दी दोनों साइड से। हाँ, मतलब आपने हिम्मत नहीं आ रही। कब भी नहीं आता हूँ। तो आपको ऐसे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ या आपको जब दुख हुआ कि यार आज मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कब भी दुख नहीं और सबसे बड़ा सफलता कब मिली आपको जीवन में? सफलता ही सफलता। कब से मिलना शुरू हुई सफलता आपको? सन 90 के बाद ही समझ लो। आपकी सफलता में किन किन लोगों का कैसे कैसे सहयोग है? केवल मेरी पत्नी, आपकी पत्नी? हाँ, भाई साहब बड़ी, या फिर मेरा बेटा ये तैयार हो गया, हाँ 20 साल का हो गया, जी, उसके बाद इसने काम संभाल लिया। हाँ। अब ये जो है काफी काम संभाल लिया। मेरे को वजन नहीं है मेरे ऊपर इतना। आपकी पत्नी की एजुकेशन क्या है? मेरा बराबर ही है, आपकी क्या है? नौवीं क्लास। 9वीं तक पढ़े हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन हिंडोन स्लेट नाम से एक बड़ा उद्योग स्थापित करते हैं, और बिजनेस के गुण इनसे आपको जरूर सीखने चाहिए। सन 90 में हाँ। कंप्यूटर हिंडोन में पहला कंप्यूटर मैं लेके आया था। सन 90 पहला कंप्यूटर, ये आइडिया कैसे आया सबसे पहले लाने का? कहाँ से लेके आए, क्या कहानी है? दिल्ली एक पार्टी के यहाँ बैठा था, हाँ, तो कंप्यूटर की बात में कैसा होता है कंप्यूटर, हाँ। क्या काम करता है कंप्यूटर, जी, तुम कितनी पार्टियों से डीलिंग करते हो? 5000 पार्टियों से। हाँ, का फिर तो तुमको ले लेना चाहिए, हाँ, तो मैं भिजवा देना एक। हाँ। मैंने देखा ही नहीं कंप्यूटर कैसा है। अच्छा, फिर? आ गया कंप्यूटर यहाँ, मैं सिखाने वाला भी वहाँ से बुला लिया दिल्ली से। हाँ। अब वो सिखा गया 3 दिन में। सीखा किसने पहले कंप्यूटर? मैंने। आपने सीखा, फिर आपने स्टाफ को सिखाया, तो उससे क्या फायदा हुआ आपको उस समय? फायदा ये है कि जो लिखा पढ़ी का काम खत्म हो गया, सब इसी से काम होने लग गया। हाँ, हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है, हाँ, सारा कुछ। पहले रोकड़ में चढ़ाओ, फिर बिल बनाओ, उसको चढ़ाओ, उसको चढ़ाओ। अच्छा, आप थोड़े बताएं स्लेट उद्योग में क्या बदलाव आया धीरे धीरे? क्वालिटी बिकती है, हाँ, क्वालिटी ही बिकती है, और क्वालिटी ही बेचनी चाहिए। हाँ, लेकिन लोग अपने मुनाफे के लालच में ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के चक्कर में हाँ, सस्ती बनाते हैं। इसी वजह से हिंडोन का मार्केट पिटता जा रहा है रोजाना, बढ़ता जा रहा है, और आपने क्वालिटी को समझौता नहीं किया। लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे प्रांतों से वहाँ एक स्टेट और आंध्र प्रदेश, और मारकापुर एक स्टेशन है, वहाँ पे हिंडोन से ज़्यादा स्लेट बनती है जी, हाँ, वहाँ से स्लेटर खरीद के ला रहे हैं ट्रकों में, हाँ, और उसको बेच रहे हैं। अच्छा, अब हिंडोन का नाम तो बदनाम है ही, हाँ, और वो क्वालिटी इससे भी बेकार है। वो इससे भी बेकार है। हाँ अच्छा, आपकी 1982 में शादी हुई, जी, बच्चे कब हुए आपके? 83 तो में। आपको सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना कब करना पड़ा? शुरुआत में हुई थी परेशानी, बाद में तो कोई परेशानी नहीं हुई। 82 के आसपास। हाँ, उसके बाद फिर आपको सफलता मिलना शुरू हो गई, और आपके बच्चे इसी बिजनेस में हैं या अलग से कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, इसी में है। इसी में एक ही लड़का है। एक ही लड़का है। और धर्मपत्नी का सहयोग अभी भी ऐसे ही जारी है या कुछ बदलाव? नहीं, अब तो क्या है कि हाँ। घर पर ही रहती है। अभी घर पे ही रहती हैं? पहले फैक्ट्री पे ही रहती थी ना, हम यहाँ यहीं पर ऊपर बना रखा था हमने, फैक्ट्री के ऊपर ही। हाँ मोहननगर में मकान तो हमने 96 में बनाया, जी। उससे पहले हम यहाँ फैक्ट्री पे ही रहते थे। अच्छा, आप लगभग कितने कितने घंटे काम किया करते थे, थोड़ा ये बताएं, और काम में किस प्रकार का आपका काम रहा करता था शुरू से लेके? जितना समय मैं नौकरी करते समय देता था, उससे कम दे रहा हूँ। कम दे रहे हो? नौकरी समय करते कितना दिया करते थे? रात को 11 बजे सोता था और सुबह 5 बजे जगता था। हाँ, काम ही काम था। काम। अच्छा श्याम जी, बताओ, आपने गुड़ाचंद जी कस्बा छोड़ा, जी ये रोजगार के लिए छोड़ा, हाँ। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे गुड़ाचंद जी से हिंडोन सिटी आना है? आप गंगापुर क्यों नहीं गए, जयपुर क्यों नहीं गए, ये थोड़ा क्या? यहाँ हमारे बहन रिलेटिव थे ना, हाँ बहनों ही, जी, वो बुला रहे थे मेरे को। वो बुला रहे थे। उनको मालूम था कि ये लड़का मेहनती है हाँ और ये कुछ करेगा, हाँ। तो मेरे को बुला रहे थे वो। मैंने सोचा मैं चलो वहाँ चलते हैं। तो फिर आप यूँ यहाँ पर आ गए? वहाँ रहता था मैं गांव में, तब भी मैंने 14 साल की उम्र से ही अपना रोटी रोजी कमाने लग गया। 14 साल से? किताबें स्कूल में बेचता था जी। पढ़ने की किताब नहीं ले जाता था मैं जी। बेचने के लिए जाता। हाँ, मतलब पढ़ने समय किताब बेचने को ले जाते थे आप? ये भी एक बड़ी बात बता रहे हैं कि स्कूल में जब जाते थे तो किताब बेचने जाते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, इसलिए लगभग 9वीं तक रहे आप? साइकिल पर रख के गांव में जाता था स्कूलों में बेचने। हाँ।
आसपास जो छोटे गांव हैं उनमें जो स्कूल है प्राइवेट सरकारी, उनमें जाता था। लंच के टाइम जो है उनको बेचता था कि भाई किसी को चाहिए तो ले लो। उसके बाद फिर आपकी कहानी आगे बढ़ती गई। रामलाल जी के बारे में एक बात और जानकारी सामने आ रही है, ये जो प्रोडक्शन करते हैं बाद में लोग उसे अपनाना शुरू करते हैं। श्याम जी, जो मंडी बनी उससे पहले कौन कौन से आपने काम शुरू किए जिसको लोग अब मार्केट में लाए? पहले तो 82 से तो स्लेट ही बना रहे थे। हाँ। इसके बाद में 92 के आसपास में क्लिप बोर्ड चालू किया यहाँ पे। जी। मैं जान रहा था कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में स्लेट तो बिकते ही नहीं है। हाँ। तो इसका बिजनेस आगे चल के भविष्य खतरे में है। हाँ। स्लेट का। हाँ। तो क्यों नहीं अपन दूसरा लाइन इसमें साथ साथ चालू करें। हाँ। तो सबसे पहले मैंने क्लिप बोर्ड बनाया। हाँ। उसके बाद रोल अप बोर्ड आता है, एक बीएड के स्टूडेंट ले जाते हैं लपेटने वाला। हाँ। वो मैंने अलग हटके बनाया है कि उसमें अभी तक जो आ रहे हैं प्लास्टिक के पाइप लगे होते हैं दोनों साइड जी। और मैंने क्या लकड़ी का गोल डंडा बनाया। हाँ। दोनों साइड। उससे क्या है कि उसकी मजबूती देखने। ये सीखने की कला आप में बचपन से ये या बाद में डेवलप की? ये बचपन से। कब से आपको याद है कि आपने शुरुआत में किस घर पे क्या चीज़ बनाई थी? जैसे सबसे पहले मैं एक बार दिल्ली जीबी रोड पर जा रहा था कहीं। हाँ। तो रास्ते में कुछ पैकेट से रखे थे मैंने बरामदे में। हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है? हाँ। कभी बिट्टू मैंने मैं क्या काम आता है? हाँ। कभी बसों की छत पे जो पानी लीकेज नहीं हो उसके लिए काम आता है। मैं कैसे रुकता है इससे पानी? कभी इसको गर्म करते हैं और इसमें तेल डालते हैं। हाँ। और फिर टाट को इसमें भिगो देते हैं। हाँ। टाट को भिगोने से क्या है कि वो टाट पे चिपक जाता है। तो मैं ठंडा होने पे वो जमेगा नहीं। हाँ। तो नहीं जमेगा। हाँ। फिर? तो मैं 2 पैकेट दूँ तुम इसके। हाँ। तो मैं 2 पैकेट ले आया। हाँ। यहाँ लाके मैंने कोई प्रोसीजर अपनाया। जी। तो उस पर टाट भिगोने के बजाय मैंने क्या उसको स्लेट बनाने के लिए यूज में लिया। अच्छा। स्लेट का मसाला उसमें डाल के उसको वो स्लेट उसे तैयार हो। हाँ उससे बनना चालू हो गई। फिर सब लोग लाने लग गए। हाँ। फिर हमने देखा कि ये तो क्वालिटी बहुत ख़राब है। हाँ। पेंसिल से जब लिखते हैं तो पेंसिल को पकड़ती है वो और स्लेट सफ़ेद हो जाती है। तो हमने उस आइटम को बंद कर दिया। अब आज भी सब लोगों ने बंद कर दिया धीरे धीरे। अच्छा, आपने अब स्लेट की बात हो रही है तो सबसे पहले हिंडौन सिटी में स्लेट का प्रोडक्शन हुआ ना, वो हिंडौन सिटी में या राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही हिंडौन में? हाँ अभी तो हिंडौन। ये कारण क्या है इसका? कारण कि यहाँ पे पहले जुगल प्रसाद जैन हुआ करते थे जी। वो कहीं से टेक्नोलॉजी लाए। हाँ। हैं उन्होंने चालू किया। उसके बाद 2-3 कारखाने और चालू हो गए। हाँ। तो जिसमें हम नौकरी करते हैं उन्होंने भी चालू किया। हाँ। तो वहीं से जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर हिंडौन में इसका एक अच्छा बिजनेस मिलना शुरू हो गया। और पत्थर की स्लेट पहले आया करती थी। हाँ। वो खदानों में पत्थर निकलना कम हो गया। अच्छा, शुरुआत में पत्थर की स्लेट आती? पत्थर की आती थी शुरू में। तो फिर बाद में? आपने भी पत्थर की पढ़ी होगी। जी। हमने तो पत्थर की भी पढ़ा था। फिर बाद में फिर डेवलप होता हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने कभी सेठ बनकर रहे हैं या मजदूर बनकर? हाँ? मजदूरी भी किया है कि आपने कभी मतलब अपने फैक्ट्री में जैसे एक तरीका से झोंकने? मजदूरी करते करते तो सब हाथ हिलने लग गए। जैसे किस प्रकार के काम किया करते थे आप? जो भी मशीन लाता हूँ सबसे पहले पीस में बनाता हूँ खुद। अच्छा। मैं सीखता हूँ उसको। हाँ। मशीन में क्या कमी है क्या नहीं है जिसको मैं बाद में रिपेयर कर सकता हूँ। हाँ। उसको। हाँ जैसे फिर काटने वाली मशीन है। हाँ। उसकी धार लगाने के लिए पहले मागरा ले जाया करते थे उसको। ब्लेड को। हाँ। और फिर हमने खुद नहीं हम वो ऐसा जुगाड़ बना लिया कि खुद हाथ से ही लगाने लग तो गए। आपने कहीं ट्रेनिंग ली उसकी या कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दिमाग में आती है। काम से करिए? अच्छा, इस सिलेट उद्योग से आपके भाई वगैरह भी यही काम करते हैं या वो अलग करते हैं कि नहीं, वो सिर्फ? अलग सब सर्विस करते हैं। सब सर्विस करते हैं, सिर्फ उद्योग में आप ही इस तरह से? हाँ। अच्छा, लास्ट आपसे ये है, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो रहते हैं? मेहनत सबसे बड़ी चीज है। मेहनत, ईमानदारी। हाँ। मेहनत, ईमानदारी और क्वालिटी। क्वालिटी, ये आपने तीनों चीज बस। अपनाई है।